गांव रामपुर, जहां सूरज की किरणें भी डरकर आती थीं और रात अपने साथ लाती थी सदियों पुराना खौफ। गांव के छोर पर खड़ी थी एक काली हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आज भी चुड़ैल का साया है। कोई उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। लेकिन रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह अपनी टीम के साथ उस हवेली का रहस्य उजागर करने आया था। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं साबित करूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि और उसकी टीम, कैमरामैन अमित और साउंड इंजीनियर पूजा, हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा पुराना, जंग लगा हुआ था, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। जैसे ही अमित ने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर से सड़ी हुई गंध बाहर निकली। उफ, ये कैसी बदबू है। शायद पुरानी हवेली है, इसलिए। चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी पुरानी, धुंधली पेंटिंग्स दिखाई दी, जिनमें डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, सन्नाटा और गहरा होता गया। पूजा को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। अमित के कैमरे में अचानक ग्लिच आने लगा और स्क्रीन पर कुछ पल के लिए एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। ये क्या था? कैमरे में कुछ गड़बड़ हुई। मुझे कुछ नहीं दिखा। शायद तुम्हारी आंखों का धोखा है। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर लटका हुआ था, जो हल्की हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। हॉल के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कुछ किताबें और एक डायरी रखी थी। रवि ने डायरी उठाई। वह हवेली के पुराने मालिक, जमींदार प्रताप सिंह की थी। डायरी में लिखा था कि प्रताप सिंह ने गांव की एक गरीब लड़की, राधा, पर अत्याचार किए थे और उसे हवेली में ही मार डाला था। राधा की आत्मा ने हवेली को शापित कर दिया था और वह हर पूर्णिमा की रात को अपनी मौत का बदला लेने आती थी। राधा की आत्मा, वह बदला लेने आएगी, ये अपने आप कैसे गिर गई? तभी हवेली के ऊपरी माले से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी जंजीरें घसीट रहा हो। आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च ऊपर की तरफ की। उन्हें एक कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई दिखाई दी, जो एक औरत जैसी लग रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। वो क्या है? चुड़ैल। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हवेली में अचानक ठंडक बढ़ गई और हवा में एक अजीब सी चीख गूंजने लगी। परछाई के करीब आते ही
उसकी आंखें और लाल हो गईं, और उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकली जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। भागो यहाँ से! वे हवेली के भूल भुलैया जैसे गलियारों में भाग रहे थे, लेकिन हर रास्ता बंद होता जा रहा था। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। अमित का कैमरा फिर से ग्लिच करने लगा और इस बार स्क्रीन पर राधा का विकृत चेहरा साफ दिखाई दिया। ये हमें फंसा रही है। पूजा को लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। वह गिर पड़ी। रवि और अमित ने उसे उठाया और भागते रहे। वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं से सड़ी हुई बदबू आ रही थी और उसमें से लाल रंग का पानी निकल रहा था। ये क्या है? बचाओ! रवि और अमित ने पूजा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतना मजबूत था कि वे उसे खींच नहीं पाए। पूजा कुएं में गिर गई और कुएं से एक भयानक चीख निकली जो हवेली में गूंजती रही। पूजा के गायब होने से रवि और अमित पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ आ गया था कि वे इस हवेली से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। तभी हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और राधा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें अंगारों सी लाल थीं। तुम सब मरोगे। जैसे मैंने तड़प तड़प कर जान दी थी, वैसे ही तुम भी मरोगे। चुड़ैल ने अमित को अपनी तरफ खींचा। अमित चीखा, लेकिन उसकी आवाज भी हवेली के सन्नाटे में खो गई। चुड़ैल ने उसे जमीन पर पटका और अमित का शरीर बेजान हो गया। अब सिर्फ रवि बचा था। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। चुड़ैल रवि की तरफ बढ़ी। रवि ने अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर मारी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल ने रवि का गला पकड़ लिया और रवि को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह हुई। गांव वाले, जो रात भर हवेली के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, अब वहां पहुंचे। उन्होंने हवेली के दरवाजे खुले देखे और अंदर से एक अजीब सी शांति थी। वे अंदर गए, लेकिन उन्हें रवि, अमित और पूजा में से कोई नहीं मिला। सिर्फ रवि का कैमरा जमीन पर पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर राधा का विकृत चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, तो हवेली से चीखों और हंसी की आवाजें आती हैं। कहा जाता है कि राधा की आत्मा आज भी वहां भटकती है, और जो भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कौन सी वीडियो चाहिए अगले एपिसोड में।